प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, आपको भी आमंत्रण है। अब कुछ राजनीतिक दलों को आमंत्रण भी मिला है, उन्होंने स्वीकार किया है। अपने अपने स्वभाव के अनुरूप ही उन्होंने अपना परिचय दिया है, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आप कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ क्योंकि वो स्पष्ट हो चुके हैं। तो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ही मना किया कि हम नहीं जाएंगे, पर उनके घटकों ने व्यक्तिगत आस्था व्यक्त की है राम जी के प्रति और बोले राम जी तो सबके हैं, इसलिए हम जाएंगे। उनकी पार्टी में कितना उनका अनुशासन है, इसका भी उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए। आधे लोग तो जा रहे हैं राम जी के दर्शन करने के लिए, और जो मुख्य लोग हैं वो राजनीतिक चश्मा लगा करके इस आयोजन को भी राजनीतिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने हमें साथ दिया है राम जन्मभूमि आंदोलन के समय, उनको तो ये स्वाभाविक अधिकार है कि वो उस आयोजन को अपने हाथ में लेकर के उसको संपन्न कराएं। और साथ साथ हमने देश के राम तो सबके हैं, ऐसा हम भी मानते हैं, और इसलिए हमने सबको बिना किसी भेदभाव की, जो राम जी का विरोध कर रहे थे उनको भी, और जो राम जी के लिए अनुरोध कर रहे थे उनको भी, विरोधी अनुरोधी सबको हमने आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने तो अपनी इच्छा जाहिर करके अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। अब उनका राजनीतिक हस्त क्या होगा राम जी जाने, लेकिन राम जी के भक्त भी तो कुछ जानते हैं, इसलिए हमको उनके बारे में ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। राम के तो गुरुओं के अपनों के सभी के हैं। सभी के हैं, सब मानते हैं उनको, क्योंकि वो दोनों के अधिष्ठान है ना। जब शिशुपाल का वध हुआ तो शिशुपाल के शरीर से निकलने वाला तेज भगवान श्री कृष्ण में ही समाहित हो गया। ये दृश्य भागवत का है। तो लोगों ने पूछा कि प्रभु ये क्या हुआ, आपने इसको मारा और इसका तेज आपके शरीर में, तो बोले मूर्खो तुम इस बात को नहीं समझते कि दैत्य और देवता ये दोनों का ही तो अधिष्ठान में हूँ। इसलिए आज जो दैत्य वृत्ति से लोग राम जी को ललकार रहे हैं या राम के अस्तित्व को नकार रहे हैं, और जो देव वृत्ति से राम जी के मंदिर निर्माण का सृजन कर रहे हैं, दोनों तो राम के ही हैं। इसलिए निमंत्रण देने वालों ने दोनों को दिया है। लेकिन दैत्य प्रकृति के लोग अपने ही स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, तो उसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं, अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी चला रहे हैं। कानपुर से जाने से मना कर दिया, तो सामने जाना है तो कानपुर पूर्वोत्तरों से अधिक रहते हैं। क्या क्या इसके बारे में जानते हो आप? सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा, लगातार 500 वर्ष की गई मेहनत आज सफल हो गई है। इस मेहनत के पीछे कोई पार्टी नहीं थी, धर्म था। उस धर्म में हमारे विश्व हिंदू परिषद ने और सबको जोड़कर, विश्व को जोड़कर वो कार्य किया था। तो फिर कहां से कांग्रेस और बीजेपी की बात आ गई है? इसमें तो हमने सबको बुलाया है, ना इसमें कोई कांग्रेस है ना बीजेपी है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो राम को स्वीकार करेंगे राम उसको स्वीकार करेगा, और दिख भी रहा है देश में राम क्या कर रहा है। हमारा कहना है जिनको निमंत्रण आया है उनको अवश्य जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे किसी अलग दल के हों। यदि वो पहुंचेंगे तो राम का आशीर्वाद ही मिलेगा, क्योंकि राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जिनने मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, हम सबको धर्म से जोड़ा है, संस्कृत पर्यावरण को बताया है, जो सबको एक करने का कार्य करते हैं और सबको विजय दिलाने का काम करते हैं। यदि आपको विजय चाहिए तो आइए, आपका स्वागत है। जय श्री राम। एक शॉट में माला को भी नाम की जरूरी पड़ेगी, इसलिए मैं अपने नाम हमारे सवाल है।